हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एमपी जीके में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य सेनानी में हम जानेंगे कुंवर चैन सिंह और रानी दुर्गावती से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। ऐसे ही दोस्तों आने वाले अन्य वीडियो में भी ऐसे ही अन्य प्रमुख सेनानियों के बारे में भी जानेंगे। तो आज के वीडियो में जानते हैं कुंवर चैन सिंह और रानी दुर्गावती के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुंवर चैन सिंह। तो कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव भी प्राप्त है। वे नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। उन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम रणबीर कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को मानने से इनकार कर उनसे सीधे संघर्ष किया। कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में शहीद हुए थे। कंपनी सरकार ने 1818 में सीहोर में सैनिक छावनी की स्थापना की थी। यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मैडाक के अधीन 1000 सैनिक रखे गए, जिन्हें भोपाल स्टेट के खजाने से वेतन मिलता था। भोपाल के साथ साथ नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ की रियासत संबंधित राजनीतिक अधिकार मैडॉक को सौंप दिए गए थे। अंग्रेजों की कुटिलता के कारण सीहोर में 6 वर्ष के पश्चात विद्रोह भड़क उठा था। नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया, जो नरसिंहगढ़ राजा परिवार की गुप्त जानकारियां मैडॉक को देता था। नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह ने विश्वासघात की जानकारी मिलने ही गद्दार आनंद राम को मौत के घाट उतार दिया। मैडॉक ने चैन सिंह को अपने सामने उपस्थित होने का संदेश भेजा और चैन सिंह के न आने पर उसने सीहोर से अंग हटाकर बैरसिया में अपना शिविर लगाकर दोबारा चैन सिंह को वहां आने का संदेशा भेजा। बैरसिया से चैन सिंह अपने दल बल से आए और मैडॉक से मुलाकात की। मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह के सामने शर्त रखी कि वह हमेशा नरसिंहगढ़ रियासत में अंग्रेजों के अधीन कार्य करेगा तथा नरसिंहगढ़ में होने वाली अफीम की खरीद सिर्फ अंग्रेज ही कर सकेंगे। अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो अंग्रेजों द्वारा दोनों मंत्रियों की हत्या के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। चैन सिंह के मुकर विरोध और शर्तें न मानने पर मैडॉक ने उन्हें 24 जून 1924 को सीहोर आने को कहा। चैन सिंह ने अंग्रेजों की अपमानजनक शर्त मानने के बजाय संघर्ष को वरीयता देना उचित समझा और नरसिंहगढ़ से अपने विश्वास पात्र साथियों को लेकर निर्धारित तिथि को सीहोर आ पहुंचे। चैन सिंह ने वर्तमान कलेक्टर निवास पर मैडॉक की मुलाकात की। मैडॉक के कहने पर चैन सिंह ने एक तलवार दे दी, लेकिन दूसरी तलवार मांगे जाने पर यह कहकर मना कर दिया कि राजपूत की कमर शस्त्र से खाली नहीं रहती। इस बात पर तकरार बढ़ गई और मैडॉक द्वारा चैन सिंह को बंदी बनाने का आदेश अपनी फौज को दिया गया, जिसके फलस्वरूप चैन सिंह ने मैडॉक पर हमला बोल दिया और मैडॉक जान बचाकर भागा। चैन सिंह ने अपना घोड़ा भी उसके पीछे लगा दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर अंग्रेजों और चैन सिंह के साथियों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें चैन सिंह, उसके साथी और 2 अंगरक्षक हिम्मत खां वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही चैन सिंह का पालतू श्वान अर्थात कुत्ता शेरू भी अंग्रेजों के हाथों मारा गया था। अब बात करते हैं अन्य सेनानी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गढ़मंडला, ये गढ़मंडला लिखा है, था, जिसका केंद्र जबलपुर था। रानी दुर्गावती, ये दुर्गावती है दोस्तों, रानी दुर्गावती ने अपने 15 वर्ष के कुशल शासन में अनेक जन कल्याणकारी कार्यों के साथ ही वीरता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। गोंडवाना की यह शासिका भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं। महोबा के शासक चंदेल
कि यह पुत्री गोंडवाना जो गढ़मंडला के शासक संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह की पत्नी तथा महोबा के सुप्रसिद्ध चंदेल शासक की पुत्री थी। वह शीघ्र ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसने शासन सत्ता संभाल ली तथा अपने अल्पवयस्क पुत्र नारायण को गद्दी पर बैठाकर उसकी संरक्षिका बनकर 15 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया और साहस का परिचय दिया। उस समय अकबर का शासन था। रानी दुर्गावती एक कुशल बंदूकची और तीरंदाज थी। उसे शिकार का काफ़ी शौक भी था। यदि उसे कहीं भी बाघ की सूचना मिलती तो वह उसका शिकार किए बिना जल ग्रहण नहीं करती थीं। रानी दुर्गावती की बुद्धि, वीरता और शासन संबंधी प्रतिभा की कीर्ति चारों ओर फैल रही थी और उसके सौंदर्य और अतुल्य धन राशि की खबर अकबर के सेनापति आशफ खां तक भी पहुंची, जो उस वक्त इलाहाबाद का सूबेदार था। दुर्गावती ने 15 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने की। आईने अकबरी, ये आईने लिखा है दोस्तों, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। वीरांगना महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राठ गांव में 1524 में ईसा में दुर्गाष्टमी के जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्र वधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह 4 वर्ष बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण भी था। अतः रानी ने स्वयं को गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाईं। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपने दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा विश्वस्त दीवान आधार शाह के नाम पर आधारताल बनवाया। रानी दुर्गावती का यह सुखी संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ था। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतने अपने अधीन करना चाहता था और इसके विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन, जिसका नाम, उसके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, पर रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने रिश्तेदार आशफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आशफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। तो दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा और रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरा तीर उनकी आंख को भेद दिया और रानी ने उसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई तथा तीसरा तीर उसकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधर सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई और उसके पुत्र वीर नारायण ने भी अपनी वीर माता के अनुकरण कर युद्ध किया था बाद में, और वह भी मारा गया। गोंडवाना की पराजय हुई, वह मुगलों के अधीन में आ गया था। आशफ खां ने कूटनीति से गढ़मंडला पर अधिकार कर लिया। महारानी दुर्गावती
ने अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था और इस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है और जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।